सीएसके की गुजरात टाइटंस के खिलाफ 89 रनों की हार से पॉइंट्स टेबल में दो बड़े चेंजेस हुए हैं, जिससे पॉइंट्स टेबल का जो समीकरण है अब आईपीएल के बिजनेस एंड में और ज्यादा पेचीदा भी होता नजर आ रहा है। अभी अगर आपको लग रहा है कि जो तीन टीमों के आगे क्यू 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 लिखा है, जहां पर आरसीबी, जीटी और हैदराबाद है, इनकी क्लैरिटी के बाद नंबर 4 वाली पोजीशन के लिए जो लड़ाई है वो कम हो गई। क्यों? क्योंकि सीएसके एलिमिनेटेड यहां पर लिखा आ रहा है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी भी नंबर 4 पर जाने के लिए जिन टीमों के आगे ई नहीं लिखा है, लड़ाई उनके बीच में है। दिल्ली कैपिटल्स, केकेआर, पंजाब, राजस्थान, मतलब टॉप 4 की चौथी टीम बनने के लिए 4 टीमों के बीच में भयंकर लड़ाई है। तो ये थाला फॉर अ रीजन तो नहीं हो पाया 7 नंबर, क्योंकि उनकी जो टीम है 14 में से सिर्फ 6 ही मैच जीत पाई। थाला फॉर अ रीजन 7 मैच भी नहीं जीत पाए और 7 हारे भी नहीं, हारे भी 8। ठीक है, लेकिन नंबर 4 पर जाने के लिए आपको 4 टीमें लड़ाई करती दिखाई दे रही हैं। और सीएसके की जो इतनी बड़ी हार हुई है अगेंस्ट गुजरात टाइटंस, जहां पर 89 रनों से करारी शिकस्त चेन्नई सुपर किंग्स को मिली अपने आखिरी लीग मैच में, उससे दो चीजें बदली हैं। पहला, टॉप 3 के समीकरण में कुछ बदलाव आ सकते हैं। आरसीबी, जीटी, एसआरएच टॉप 2 वाली पोजीशन कौन सिक्योर करेगा? क्योंकि आप टॉप 2 में रहेंगे तो क्वालीफायर 1 खेलेंगे, और क्वालीफायर 1 खेलेंगे तो मतलब आपको फाइनल में जाने के 2 मौके मिलेंगे। अगर आप पहला मुकाबला हार जाते हैं तो एडवांटेज होता है। नंबर 3 और 4 पर रहेंगे तो फिर आपको 2 बैक टू बैक मैचेस जीतने पड़ेंगे, फिर आप फाइनल खेलेंगे, और अगर आपको ट्रॉफी उठानी है तो आपको वो भी जीतना पड़ेगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि 3 बैक टू बैक मैचेस जीतना एक ऐसी रिदम, एक ऐसी फॉर्म, एक ऐसी कनेक्ट की जरूरत होती है जो शायद टीमें बीच में खो देती हैं। खैर, आइए आपको समझाते हैं पॉइंट्स टेबल में समीकरण अब क्या बदला है सीएसके की हार के बाद, और क्या कुछ चेंजेस हैं। पहले ये पॉइंट्स टेबल एग्जैक्टली एज इट इज देख लीजिए, कौन कहां पर अभी प्लेस्ड है, लेकिन आगे अब किसके किसके साथ मैचेस हैं, जैसे हम आपको समझाते हैं वो आपको बताएंगे। आरसीबी, जीटी और एसआरएच आप देख रहे हैं, जीटी की जीत के बाद भी कुछ बदलाव नहीं, 14 मैचेस कंप्लीट कर लिए हैं। नेट रन रेट अगर आप देखें तो 0.695 है, पहला जो मेजर चेंज वही है। एसआरएच अगर अपना आखिरी मुकाबला आरसीबी से जीतती है तो ये भी मैक्सिमम जो है 18 पॉइंट्स पर जाएंगे, तो मतलब एसआरएच, जीटी और आरसीबी तीनों 18-18 पॉइंट्स पर अपना 14-14 मैचेस का जो लीग कैंपेन है उसको फिनिश करेंगे। लेकिन प्लेसिंग कैसे होगी? वो होगी नेट रन रेट के बेसिस पर। अब नेट रन रेट मान लीजिए आरसीबी का जो 1.065 है, अगर ये कल मुकाबला हारते हैं, और अगर मतलब इतने बड़े मार्जिन से हारना पड़ेगा तभी जाकर वो गुजरात से भी नीचे जाएंगे, लेकिन अगर थोड़ा बहुत मार्जिन से हारेंगे तो आरसीबी आपको 1 पर दिखाई देगी, और अगर एसआरएच ठीक ठाक मार्जिन से जीतती हो तो हो सकता है वो 2 पर चले जाए या वो 3 पर ही रहेंगे। तो मतलब अब जीटी आपको इन एनी केस लगभग ऑलमोस्ट आपको 2 पर देखने को मिलेगी। एसआरएच या तो टॉप पर जाएगी, अगर बीच में मार्जिन फंसा तो हो सकता है नंबर 2 पर भी आपको जाते दिखाई दे सकती है। तो लड़ाई यही है, मुझे ऐसा लगता है एज ऑफ नाउ। अगर आप फर्स्ट एक्सपीरियंस से देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि आरसीबी का जो नेट रन रेट है वो शायद इनको अहेड रखने वाला है इस रेस में। 3 पर तो नहीं गिर जाएंगे, हाँ 2 पर जरूर आ सकते हैं, लेकिन अगर 2 पर आएंगे तो 3 की जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी वैसे तो। ठीक है, अब जो 1, 2, 3 की लड़ाई है ना आरसीबी, जीटी और एसआरएच की, ये टॉप 2 में रहने की है। नंबर 3 और 4 की लड़ाई तो वो बाद में देख लेंगे। अब आती है सबसे अहम लड़ाई की, नंबर 4 पर कौन जाएगा। देखिए, हम यहां पर एलएसजी और मुंबई की बात नहीं करेंगे, पहले इनको एलिमिनेट कर दीजिए, और सीएसके की बात नहीं करेंगे। ठीक है, नंबर 4 पर आरआर है, पंजाब है, ठीक है, केकेआर है, डीसी है। अब डीसी मैक्सिमम जो जा सकती है वो 14 पर जा सकती है, लेकिन अब आप कहेंगे कि कैसे कंटेंशन में बने हुए हैं, क्योंकि आरआर ऑलरेडी 14 पर है। अगर आरआर अपना आखिरी मुकाबला हार जाती है तो वो 14 पर ही रुक जाएंगे, डीसी 14 पर रह जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों टीमों को पीछे कौन कर सकता है? केकेआर कर सकती है और पंजाब कर सकती है। केकेआर का आखिरी मुकाबला अगर वो जीतेंगे तो 15 पर जाएंगे, पंजाब आखिरी मुकाबला जीतेगी तो 15 पर जाएंगे। तो मतलब केकेआर और फिर पंजाब के बीच में नेट रन रेट का मामला आएगा कि जिसका नेट रन रेट बेहतर होगा वो टॉप 4 में जाएगा। एज ऑफ नाउ पंजाब किंग्स थोड़ा सा अहेड जरूर दिख रहा है यहां पर, राजस्थान पंजाब किंग्स अहेड जरूर दिख रहा है केकेआर से। हालांकि केकेआर भी माइनस में नहीं है, प्लस में पहुंच चुका नेट रन रेट से, तो इनके सामने अब कंडीशंस लग जाएंगे अगर पंजाब अपना आखिरी मुकाबला जीतता है तो, क्योंकि पंजाब का मुकाबला 23 तारीख को है, केकेआर का 24 को है। तो केकेआर के पास इक्वेशन बड़ी इजी सिंपल होगी कि केकेआर को कितने रनों से जीतना है, कितने रनों में रेस्ट्रिक्ट करना है, कितने विकेट से जीतना है, जो समीकरण हमेशा आपको आईपीएल के आखिरी मैचेस में देखने को मिलते हैं। अब आइए आप डिटेल से समझिए नंबर 4 की लड़ाई, कैसे क्या सिनेरियोस पूरे बन रहे हैं।
1 आरसीबी, 2 गुजरात, 3 हैदराबाद। इक्वेशन बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल साफ है। अब जो मुकाबला खेला जाएगा वो आरसीबी और हैदराबाद के बीच में खेला जाएगा। इस मुकाबले में जो जीत दर्ज करेगा, मान लीजिए आरसीबी 18 से 20 पर पहुंच जाती है तो ये टेबल टॉपर ही रहेंगे, 20 पॉइंट्स के साथ इनको कोई नहीं हिला सकता। हैदराबाद 16 पर ही रहेगी, यहां पर भी अब कोई टीम नहीं पहुंच सकती, तो मतलब ये नंबर 3 पर ही बने रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। 1, 2 और 3 में आपको 1 पर आरसीबी, 2 पर गुजरात, 3 पर हैदराबाद ही देखने को मिलेगी, क्योंकि 16 पर कोई टीम नहीं जा सकती। मैक्सिमम कोई टीम अगर पॉइंट अटेन कर सकती है अब इस पॉइंट पर आईपीएल के लीग मैचेस में, तो वो है 15, जो कि केकेआर और पंजाब जा सकती हैं। लेकिन मान लीजिए हैदराबाद अपना आखिरी मुकाबला जीतती है तो 16 से 18 पर जाएंगे, और अगर जैसे ही 18 पर जाएंगे मामला फंस जाएगा आरसीबी, जीटी और एसआरएच में कि टॉप 2 में कौन रहेगा। अब टॉप 2 में रहने की बारी आएगी तो फिर नेट रन रेट पर मामला फंसेगा। अब ये देखना होगा कि एसआरएच कितने रनों के मार्जिन से जीतती है, कितने विकेट से जीतती है, या आरसीबी को कितने रनों पर रेस्ट्रिक्ट करती है। बहुत बड़ा मार्जिन होगा तो इस नेट रन रेट पर जो इस पर आरसीबी अभी गर्व कर रही है, बहुत नाज कर रही है कि भाई हम तो 1 में कोई है भी नहीं, वहां पर आपको गुजरात शायद अगर बड़ी हार मिलती है आरसीबी को, इन दैट केस मैं आपको बता रहा हूं तो गुजरात सरपास करती दिखाई देगी, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है कि आप इतनी बड़ी हार खैर मिल भी सकती है, जैसे आज सीएसके हार की 90-89 रन से। तो आज अगर ऐसी हार आरसीबी को मिलेगी तो फिर जीटी आपको 1 पर जाती दिखाई देगी, क्योंकि इनका नेट रन रेट थोड़ा सा नीचे खिसकेगा। क्या हैदराबाद इनके नेट रन रेट गिरने के बावजूद भी आरसीबी के उनको सरपास कर पाएगी, ये देखना पड़ेगा। कर जाएगी तो फिर आपको जीटी 1 पर दिखेगी हैदराबाद की जीत के साथ, हैदराबाद 2 पर और आरसीबी 3 पर दिखाई देगी। लेकिन अगर आरसीबी जीतती है तो ये 1, 2, 3 एज इट इज देखने को मिलेगा इन केस ऑफ आरसीबी +1, और अगर हैदराबाद +1 करती है तो आपको थोड़े से फेरबदल दिखाई दे सकते हैं, या तो 2 और 3 पर हो सकता है या 1 और 3 पर हो सकता है। ये 2 सिनेरियोज हैं टॉप 3 के लिए। अब आइए असली लड़ाई पर। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स की नंबर 4 पर। अभी अगर आप देखें तो राजस्थान रॉयल्स के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है टॉप 4 में जाने का, कि राजस्थान रॉयल्स जो अपना आखिरी मुकाबला खेलेगी वहां पर यह टीम बहुत आसानी से अगेंस्ट मुंबई इंडियंस इनको अपना मुकाबला खेलना है और ये क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये टीम जो है ये मैक्सिमम जो अभी है आपको 16 पॉइंट्स पर जाते दिखाई दे सकती है। पहले मैंने बोला था कि पंजाब किंग्स और केकेआर जो हैं वो 15 पर जा सकते हैं। मैक्सिमम अगर कोई टीम अब जाएगी, राजस्थान को बचा के रखा था, वो 16 पर जाएगी, तो मतलब हैदराबाद की बराबरी अगर हैदराबाद हारेगा तो। अब मान लीजिए वैभव सूर्यवंशी की टीम जो है ये 13 के बाद 14वां मुकाबला अगेंस्ट एमआई अपना खेलती है और उस मुकाबले को गंवा देती है और 14 पर ही बने रहते हैं, ठीक है, इंटैक्ट बने रहते हैं, तो फिर क्या करना होगा? राजस्थान को हारने के बाद राजस्थान पहुंच सकती है, बाय द वे आपको बता दूं, वहां पर इन दैट केस वो क्या सोचेंगे कि भाई पंजाब किंग्स का जो 14वां मुकाबला है ये अपना मुकाबला हार जाए, किससे? एलएसजी से, कप्तान ऋषभ पंत से, जो कि बड़े एनिमेटेड हैं, कुछ भी आकर बोल दे रहे हैं, पोस्ट मैच में टॉस के वक्त खोए रह रहे हैं। इयन बिशप को सॉरी बोलना पड़ रहा है उनके बिहाफ पर। खैर थोड़ा सा यार गटेड फील करते भी तो हैं आप, थोड़ा सा इमोशंस में आप बहते भी तो हैं। टीम इंडिया आई है, आपको कप्तानी से हटा दिया गया, ओडीआई सेटअप से दूर कर दिया गया, आपके ऊपर हर तरफ से प्रेशर है। नॉट इजी बीइंग ऋषभ पंत, समझ सकते हैं, बट अगर आप नेशनल टेलीविजन पर हैं तो कुछ भी हो, दायरा जो होता है उसको नहीं लांघना चाहिए। चीजें नहीं बन रही हैं, शॉर्ट करिए, निकल जाइए, दूर हो जाइए, कभी भी दायरे को मत लांघिए। जब आपको एहसास हो जाए कि अब चीजें बिगड़ रही हैं तो वहां से डिपार्चर, अर्ली एग्जिट ही बेहतर होता है। बाद में रिश्ता सुधरने की प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन अगर आप दायरों को लांघ कर जाएंगे तो चीजें बिगड़ जाएंगी। अब वही दायरा लांघ दिया ऋषभ पंत ने, अब एक डेंट तो रह जाएगा ना। खैर आगे आते हैं। केकेआर को भी वो सोचेंगे भाई जो ये 14वां मुकाबला खेल लेंगे, हार जाएंगे, केकेआर को खेलना है अगेंस्ट डीसी, है ना। अगर अब डीसी अपना आखिरी मुकाबला जीतेगी 14 पर तो राजस्थान रॉयल्स के साथ बराबरी तो 14 पॉइंट्स पर कर लेंगे, लेकिन एक चीज गौर करिए, डीसी का नेट रन रेट जो है वो माइनस में है, तो माइनस में आप राजस्थान को दिक्कत नहीं दे पाएंगे। 14 पॉइंट से बराबरी तो कर लेंगे, नेट रन रेट में आप बीट नहीं कर पाएंगे। तो राजस्थान अगर अपना आखिरी मुकाबला अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, अगेंस्ट एमआई अगर हारता है, और एमआई ने कहा कि भैया अगर आपने हमें हराया था ना गुवाहाटी में, हम लेंगे बदला, और एमआई ने अगर अपना बदला किया कंप्लीट राजस्थान रॉयल्स से, तब फिर राजस्थान रॉयल्स मुश्किलों में पड़ जाएगी, 14 पॉइंट्स पर रह जाएंगे। फिर वो सोचेंगे कि भाई साहब कैसे भी करके ऋषभ पंत एलएसजी की टीम को लेकर पंजाब को हरा दें और केकेआर को डीसी अपने आखिरी मुकाबले में हरा दे, क्योंकि पंजाब और कोलकाता अगर अपना आखिरी मुकाबला जीतती हैं
तो वैभव सूर्यवंशी की टीम जिन्होंने इतनी मेहनत की है, वैभव सूर्यवंशी ने अपनी इस टीम को यहां तक लाने में, आप उनके योगदान को नहीं भूलेंगे। अगर आप पूरी बल्लेबाजी उठाकर देखें तो वैभव सूर्यवंशी अकेले इस टीम को प्लेऑफ तक लेकर आए हैं। हाँ, गेंदबाजी में कंट्रीब्यूशन जरूर है, चाहे आर्चर का हो, नादरे बर्गर का हो, रवि बिश्नोई का हो, जडेजा का हो, ब्रजेश शर्मा का हो, संदीप शर्मा का हो, एक से बढ़कर एक गेंदबाज हैं। बट एट द एंड आप बैटिंग ऑर्डर में आप एक ही नाम देखते हैं, नाम है वैभव सूर्यवंशी। तो अगर इन केस राजस्थान अपना आखिरी मुकाबला हारी तो पंजाब और केकेआर को हारना पड़ेगा। पंजाब और केकेआर अगर जीतते हैं तो ये देखिए मैंने बताया 15 पॉइंट्स पर जाएंगे, ये सीधा टॉप 4 की रेस में जाएंगे, राजस्थान नीचे खिसकेगा। अब पंजाब और केकेआर अगर दोनों अपना मैच जीतते हैं मान लीजिए, तो क्या होता है। अब आपको पता ही है, अगर पंजाब अपना मैच जीती, केकेआर हारी, तो पंजाब 15 पर रहेगी, केकेआर 13 पर ही रह जाएगी, बाहर हो जाएंगे, राजस्थान भी बाहर हो जाएगी। अगर पंजाब हारी तो ये 13 पर रह जाएंगे, केकेआर जीती ये 15 पर रहेंगे, तो केकेआर सीधा एक ड्रीम एंट्री लेकर जाएगी टॉप 4 में, राजस्थान और पंजाब दोनों को नीचे कर देगी, कोई कंपटीशन नहीं है। बहुत इजी हो चुकी है इक्वेशन, ठीक है। अगर राजस्थान रॉयल्स 16 पर पहुंची तो ये पंजाब जीते, केकेआर जीते, चेन्नई हारे, दिल्ली हारे, मुंबई इंडियंस किसी को हराए, एलएसजी किसी को हराए, सब समीकरण भूल जाइए, केकेआर सीधा थ्रू टू द प्लेऑफ्स इफ दे रीच एट पॉइंट 16। ठीक है, बहुत सिंपल इक्वेशन है, आपको इतना समझने की जरूरत ही नहीं। अगर केकेआर राजस्थान अपना मुकाबला जीत गए अगेंस्ट एमआई, 23 तारीख को मुकाबला खेला जाएगा। ठीक है, अब आप आइए, मान लीजिए राजस्थान अपना मुकाबला हार गई तो सबसे ज्यादा खुश होगी पंजाब किंग्स और केकेआर। केकेआर को डीसी से भिड़ना है, पंजाब किंग्स को एलएसजी से भिड़ना है। और अब ये दोनों टीमें सोचेंगे कि भैया पंजाब सोचेगी केकेआर हार जाए, केकेआर सोचेगी कि पंजाब हार जाए। मान लीजिए ये दोनों टीमें जीतती हैं अपना आखिरी मुकाबला, केकेआर 15 पर जाती है, पंजाब भी 15 पर जाती है, फिर मामला फंसेगा किस पर, नेट रन रेट पर। और एक चीज आपको और बता दूं, पंजाब किंग्स के पास वो एडवांटेज नहीं होगा कि आपको आपका एक क्लियर कैलकुलेशन सामने मिल जाए। आपको पंजाब किंग्स को जो है वो मुकाबला अपना 3:30 बजे दोपहर में खेलना है संडे के दिन, केकेआर को शाम का मुकाबला खेलना है ना। पंजाब इनफैक्ट एक दिन पहले ही खेल लेगी, तो पंजाब जब पहले खेल लेगी तो केकेआर के पास इक्वेशन है, और इन दोनों टीमों के पास इक्वेशन होगा राजस्थान रॉयल्स का, क्योंकि ये टीम अपना पहले ही मुकाबला खेल लेगी। अगर राजस्थान हार गई तब तो ये सोचेंगे, है ना, तब पंजाब भी सोचेगी, और फिर पंजाब को देखने के बाद केकेआर भी सोचेगी। अगर राजस्थान जीत गई तब फिर पंजाब और केकेआर कहेंगे कि भैया सीजन का आखिरी मैच है, एंजॉय करो, तूफान लाओ, खेलो, अपने आगे के फ्यूचर की टीम को सिक्योर करो। पंजाब किंग्स कम से कम सीजन जीत के साथ एंड तो जरूर करना चाहेगी। लेकिन अगर राजस्थान अपना मुकाबला गंवाती है अगेंस्ट एमआई, तो फिर पंजाब अपना एलएसजी से मुकाबला जीतती है 15 पर, तो केकेआर के सामने सिनेरियो क्या होगा कि पहले तो मैच जीतिए, 15 पर आपको जाना ही जाना है, मैच तो जीतना ही है, लेकिन नेट रन रेट पर अगर आपको पंजाब को पिछाड़ना है तो वो भी कैलकुलेशन जो टीम के वीडियो एनालिस्ट होंगे वो केकेआर के प्लेयर्स को दे देंगे कि भैया 10 ओवर में 120 चेस कर लो, अगर 190 का टारगेट है तो 8 ओवर में चेस कर लो। कुछ ऐसा ही समीकरण बनता है, हो सकता है इजी समीकरण बन जाए कि भाई 180 पर रिस्ट्रिक्ट कर दो और 16 ओवर तक चेस कर लो, केकेआर विल गो ऑल इन। मतलब फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता ना, ऐसा तो नहीं है कि आप टुकुर टुकुर कर खेलेंगे वहां पर, 16 ओवर में चेस करना है, आओ जी, मारो जी, जाओ जी, यही चलेगा, 16 ओवर में 180 निपटाओ जी और टॉप 4 में अपनी जगह पाओ, यही सेम इक्वेशन है। तो केकेआर के पास वो एक एडवांटेज तो होगा कि आपके पास समीकरण बन जाएगा, लेकिन समीकरण बनने के लिए सबसे पहली चीज जो है वो राजस्थान रॉयल्स को अपना मुकाबला हारना पड़ेगा। पंजाब किंग्स जीत भी जाए तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके पास समीकरण होगा, उसको आपको बीट करना पड़ेगा। पंजाब किंग्स हार गई तो बल्ले बल्ले है, फिर कॉर्बोल और वो जीतवो जी, इनको जीतना पड़ेगा अपना आखिरी मुकाबला अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स, और दिल्ली कैपिटल्स से ये जीतेंगे तो सीधा टॉप 4 में जाएंगे, और वो केकेआर टॉप 4 में जाएगी जिसको लेकर बातें हो रही थी कि क्या गेंदबाजी लेकर आए हैं, कितनी वीक है, बल्लेबाजी काम नहीं कर रही है, कप्तान का स्ट्राइक रेट कटघरे में है। लेकिन वही कप्तान अगर टॉप 4 में लेकर जाता है तो सब तारीफों के कसीदे पढ़ेंगे। तो ये है पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण, लेखा जोखा। राजस्थान रॉयल्स हार कर भी पहुंच सकती है, 14 मैचेस में 14 पॉइंट्स पर भी पहुंच सकती है, लेकिन उसके लिए पंजाब को हारना पड़ेगा, केकेआर को हारना पड़ेगा। अगर राजस्थान जीतती है तो फिर पंजाब, केकेआर, डीसी सबका काम तमाम, सीधा जो राजस्थान रॉयल्स की टीम है वो थ्रू टू द प्लेऑफ्स हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए राजस्थान भी हारी,
पंजाब भी हारी और केकेआर जीत गई तो केकेआर जाएगी। मान लीजिए राजस्थान हारी, केकेआर हारी और पंजाब अगेंस्ट एलएसजी जीती तो पंजाब चली जाएगी टॉप 4 में। इन तीनों टीमों का समीकरण इजी है, लेकिन मैं दिल्ली कैपिटल्स को भूल नहीं रहा हूं, ये भी मैक्सिमम 14 पर जा सकते हैं। लेकिन अगर राजस्थान हारी, पंजाब भी हारी, केकेआर भी हारी, फिर भी दिल्ली कैपिटल्स के लिए आसान नहीं है, क्योंकि राजस्थान का नेट रन रेट कंपैरेटिवली बेहतर है। तो राजस्थान हारेगी भी ना, और राजस्थान के हारने के बाद दिल्ली कैपिटल्स जीतती भी है और पंजाब हारती है, डीसी केकेआर को डीसी हराती है, तो फिर यह होगा कि डीसी और राजस्थान रॉयल्स के बीच में नेट रन रेट की लड़ाई फंसेगी, जिसमें नेट रन रेट में आपको डीसी शायद पिछड़ती दिखे, लेकिन अगर बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करेंगे तो पिछड़ेंगे कैसे? तो उनके पास भी कैलकुलेशन आ जाएगी कि भैया ऐसे ऐसे हराओ, नेट रन रेट अपना इंप्रूव करो, ताकि एक जो आखिरी चांस है वो आपको मिल जाए और आप कैसे भी क्वालिफाई कर जाएं। तो ये पूरा समीकरण जो पॉइंट्स टेबल का है आपके सामने है। टॉप 3 में कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस शायद आपको देखने को ना मिले, अनटिल अनलेस आरसीबी कहे कि भैया हम तो वही एक पारी याद है अंडर 50 सिमट गए थे, जिसको लेकर आज भी आरसीबी फैन को ताने सुनने को मिलते हैं, मैं भी उनमें से एक हूं। फिर तो क्या ही कह सकते हैं, फिर तो ये समीकरण 1 2 3 वाला बदल जाएगा। नहीं तो आपको ज्यादा चेंजेस यहां पर 1 2 3 में देखने को नहीं मिलेंगे। हो सकता है 2 और 3 जीटी और एसआरएच शायद रिप्लेस कर लें, अगर एसआरएच बेहतर मार्जिन से जीतती है तो। अगर आरसीबी हारती है छोटे मोटे उससे, तो चेंजेस नहीं होंगे। फिर नंबर 4 की क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में समझाई दी है। पंजाब किंग्स, केकेआर और राजस्थान रॉयल्स, राजस्थान जीती अपना आखिरी मुकाबला तो सबके लिए उम्मीदें खत्म है। राजस्थान हारी तो पंजाब केकेआर की उम्मीदें जिंदा, जो 15 पर जाएगा वो जीतेगा। 15 पर दोनों जाएंगी तो नेट रन रेट पर बात फंसेगी, जिसमें केकेआर के पास इजी क्वेश्चन होगी, क्योंकि पंजाब इनसे पहले अपना मुकाबला अगेंस्ट एलएसजी खेल चुकी होगी, जीत चुकी होगी। तो फिर केकेआर के पास कैलकुलेटर पे वो सारे आंकड़े होंगे, इतने ओवर में इतने रनों से, इतने विकेट से, इतने मार्जिन से जीतना है, इतने पर रिसेट करना है। डीसी जीत के बावजूद भी स्ट्रगल करेगी, माइनस में रन रेट है, 14 पर जा सकते हैं। 14 पर राजस्थान रॉयल्स अगर हारती है, पंजाब केकेआर सब हारते हैं तो कंटेंशन में आएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नेट रन रेट में डीसी की टीम जो है वो पिछड़ती नजर आएगी। तो अब देखना दिलचस्प है कि वैभव सूर्यवंशी की टीम क्या मुंबई इंडियंस को एक बार फिर इस सीजन में हराती है। गुवाहाटी वाला काम फिर से होता है, क्योंकि गुवाहाटी में 11 ओवरों का मैच हुआ था, 150 रन लगा दिए थे राजस्थान ने, वहां पर मुंबई इंडियंस फेल हो गई थी, रन चेज नहीं कर पाए और वैभव सूर्यवंशी ने वहां पर जलवा जुम्बिश दिखाया था। जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी ने जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट को आड़े हाथों लिया था, यशस्वी जायसवाल ने तूफान मचाया था। तो उन दोनों की बल्लेबाजी पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। मुंबई इंडियंस की ऑलरेडी एक डेंटेड बल्लेबाजी आपको नजर आती है, वहां पर राजस्थान रॉयल्स की एक मजबूत पेस अटैक आपको मिलेगी, वो कैसे फेस करेंगे मुंबई इंडियंस की बल्लेबाज, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। वहीं पंजाब किंग्स के लिए भी राह जो आसान नहीं है, एलएसजी के सामने खेलेंगे। एलएसजी भी फॉर्म में आ चुकी है, गेंदबाजी थोड़ा सा कंसर्न अब दे रही है, बल्लेबाज अब फॉर्म में है तो गेंदबाज आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं, लेकिन जब फॉर्म में लौटेंगे पंजाब किंग्स जो कि आउट ऑफ फॉर्म चल रही है, 6 बैक टू बैक मैचेस हार करा रही है, कॉन्फिडेंस डिरेल्ड है। कहां पर एक बार आप एकदम बेहतर पोजीशन पर थे कि आप टॉप 4 में एकदम सेटल्ड हैं, लेकिन आज दस्तूर हालात ऐसे हैं कि 6 मैचेस बैक टू बैक हार करा रहे हैं और अब सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं कि भैया ये हुआ क्या? पंजाब किंग्स क्योंकि ऑफ द फील्ड मसलों में ज्यादा फंसी है। केकेआर भले टॉप 4 में नहीं जाएगी, लेकिन इनकी तारीफ हर केस में बनेगी, क्योंकि जहां से इन्होंने सीजन शुरू किया था उससे बेहतर ये सीजन फिनिश कर रहे हैं। तो वेल डन केकेआर, आप टॉप 4 में जाएं तो बहुत खुशी होगी, बहुत ड्रीमी होगा केकेआर फैंस के लिए। इनकी टीम के लिए नहीं जाएंगे तो फिर भी तारीफ है, क्योंकि एमआई, एलएसजी, लखनऊ, चेन्नई जो कि ऑन पेपर आपसे बड़ी बेहतर टीम लेकर आए थे, but they didn't prove to be better than you in the cricket field, on the cricket field, in the points table। तो इंटरेस्टिंग सिनेरियोस पॉइंट्स टेबल के, अब 2 दिन में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा और फिर रेस शुरू होगी, रेस टू प्लेऑफ्स, टॉप 4 की क्वालिफिकेशन, टॉप 4 की जंग, और तब आएगा असली मजा आईपीएल 2026 का। फिलहाल कमेंट्स आप लोग अपनी ओपिनियन बताइए कि टॉप 4 में जा कौन रहा है, जो लड़ाई राजस्थान, पंजाब, केकेआर और डीसी के बीच में है, वो चौथी टीम बन कौन रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और टॉप सेकंड स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।